ये अपन डीजल ट्रेनिंग सेंटर के मॉडल रूम के अंदर खड़े हैं। ये एल्को वाला IRAB1 एयर ब्रेक प्रणाली, इंडियन रेलवे एयर ब्रेक प्रणाली सिस्टम, ये पूरा उसका लाइन डायग्राम है। ये लाइन डायग्राम आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो जो ब्रेक पैनल है, IRAB जो ब्रेक पैनल है, जो नोज कंपार्टमेंट के अंदर लगी है, वो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगी। मैं नज़दीक से इसको खड़ा करके दिखा रहा हूँ। ये है आपका IRAB ब्रेक पैनल। ये IRAB पूरा बता दो सब स्क्वायर करके। इंडियन रेलवे एयर ब्रेक 1 प्योर एयर ब्रेक प्रणाली जो कि एल्को लोको में लगा है। अब इसके अंदर 4 रिजर्वायर हैं, 4 टंकी हैं। रिजर्वायर मतलब टंकी। एक रिजर्वायर है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल का, दूसरा है F1 सिलेक्टर वाल का, तीसरा है एडिशनल C2 रिले वाल की टंकी है, और चौथा है ओवर चार्जिंग फीचर्स OCF की 4 टंकी है। और उसके नीचे सभी वाल एक ही जगह लगा दिए हैं। ये आपको एक ही वाल, सभी वाल दिख रहे हैं। ये जिसके ऊपर सांप का पॉइंटर है, इसको बोलते हैं एडिशनल C2 रिले वाल। एडिशनल C2 रिले वाल गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए और BP चार्ज करने के लिए होता है। ब्रेक पाइप प्रेशर के लिए एडिशनल C2 रिले वाल। उसके जैसा एक और वाल आपको दिख रहा है, ये रहा, ये है C2 रिले वाल। दोनों में अंतर क्या है? इसके ऊपर एक पाइप कनेक्शन नहीं है और इसके ऊपर पाइप कनेक्शन है। हाथ से बताना साहब, ये हाथ से बता, ये पाइप कनेक्शन इसके ऊपर लगा हुआ है, जबकि इसके ऊपर पाइप कनेक्शन नहीं है। वेरी गुड। तो ये है C2 रिले वाल। ये SA9 के लिए काम में आता है, लोको ब्रेक के लिए यह वाल काम में आता है, वो वाला ट्रेन ब्रेक के लिए काम में आता है। और तीसरा बड़ा मुख्य वाल साहब आपको दिखा रहे हैं, ये है तीसरा सबसे बड़ा मुख्य वाल है C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल। यह कोएक्शन का मुख्य वाल है, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल। इसके ऊपर ये एक हैंडल है, दूसरा एक ये हैंडल है, रिंग बना हुआ है ये वाली क्विक रिलीज वाला, और तीसरा है आइसोलेशन कॉर्ड। ये आइसोलेशन कॉर्ड, ये बंद है, ये खुला हुआ है। इसकी उसका कार्य साहब आपको बता देंगे। इसके नीचे ये है लिमिटिंग वाल। ये लिमिटिंग वाल है, ये लिमिट करता है। उसके बाजू में है MUTB वाल। देखिए MUTB वाल की 2 पोजीशन है। ये ट्रेल लिखा हुआ है, ये ट्रेल पे कर दिया। ये देखिए ट्रेल के ऊपर दबाना है और ये नॉर्मल करना, ये लीड पोजीशन है। तो MUTB वाल की 2 पोजीशन। उसके जस्ट ऊपर F1 सिलेक्टर वाल है, F1 सिलेक्टर वाल है ये। उसके जस्ट बाजू में यहाँ पर 2 प्रेशर स्विच दिख रही है। ये 2 प्रेशर स्विच दिख रही है आपको, लेकिन लोको पे आपको एक ही प्रेशर स्विच मिलेगी, और वो प्रेशर स्विच है PCS की प्रेशर स्विच। तो हाथ लगाना साहब, ये नीचे वाली ये है PCS की प्रेशर स्विच, एक ही मिलेगी आपको, आजकल एक ही होती है। उसके जस्ट बाजू में 2 कॉक नजर आ रहे हैं। ये 2 कॉक, एक कॉक बंद है और एक कॉक खुला है। दोनों को बंद कर दो साहब, ये दोनों को बंद कर दिया। ये तो देखिए, एक कॉक का हैंडल छोटा है और एक हैंड का कॉक बड़ा है। तो बड़े वाले पे हाथ लगाना, तो बड़े वाले पे हाथ लगाना। ये है आपका 3/4 COC, 3/4, मतलब BP चार्जिंग COC बोल सकते हैं इसको, BP आइसोलेशन COC बोल सकते हैं। खोल दीजिए साहब, ये खड़ी अवस्था में खोल दिया, और उसके ऊपर वाला PCS का कॉक, ये इसको भी खोल दिया। तो 2 छोटा वाला और बड़ा वाला हैंडल वाला कॉक देख लिया आपने। अब C2 रिले वाल के ऊपर एयर फ्लो मेजरिंग वाल, ये BP के लीकेज को बताता है।
एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व, उसके नीचे D1 मैग्नेट, उसके नीचे D1 वाल्व ये वाला जो जिसके ऊपर ये है, ये तो ये हो गया आपका। सभी को फिर से एक बार बोल देते हैं साहब, इसके ऊपर हाथ लगाएंगे। एडिशनल C2 रिले वाल्व, C2 रिले वाल्व, लिमिटिंग वाल्व, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, F1 सिलेक्टर वाल्व, ME2B वाल्व और एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व, ठीक है ना, ये सब वाल्व हैं। अब 3 मैग्नेट वाल्व, ये 3 मैग्नेट वाल्व है, ये जिसके ऊपर वायर कनेक्शन है, ये वायर कनेक्शन आता है, उसको मैग्नेट वाल्व बोलते हैं। 3 नजर आ रहे हैं, पहला एक, दूसरा उसके बाजू में और तीसरा, ये 3 है। तो जो सबसे बड़ा जो आपको दिख रहा है, इस वाल्व को बोलते हैं रिलीज रन मैग्नेट वाल्व। जब चालक बीपी जल्दी चार्ज करना चाहता है तब SP बटन दबाने पर यह वाल्व काम करता है। उसके नीचे ये देखिए, ये D1 मैग्नेट वाल्व जिसको बोलते हैं BKIV ब्रेक आइसोलेशन वाल्व। जब चालक डायनेमिक ब्रेक लगाता है तब यह वाल्व काम करता है और को एक्शन को काटता है, या चालक फुट पेडल दबाता है तब यह वाल्व काम करता है और लोको ब्रेक रिलीज हो जाती है, को एक्शन रिलीज हो जाता है, कट जाता है। इसके जस्ट बाजू में ये एक वाल्व है, इसका नाम है ओवर चार्जिंग वाल्व। जब चालक बीपी प्रेशर ये कंट्रोल स्टैंड के ऊपर हम दिखाई दे रहे हैं आपको, ओवर चार्जिंग का बटन, ये ओवर चार्जिंग का बटन दबाते हैं तो तब बीपी प्रेशर जल्दी ज्यादा चार्ज होगा, 0.5 kg/cm² ज्यादा चार्ज होगा। उसके जस्ट बाजू में SP बटन दिखाई दे रहा है, वो बीपी प्रेशर जल्दी चार्ज करने के लिए, और ये ज्यादा चार्ज करने, ये कंट्रोल स्टैंड दिखाई दे रहा है मॉडल रूम के अंदर। तो ये आपका ब्रेक सिस्टम हो गई IRAB, इंडियन रेलवे एयर ब्रेक सिस्टम। एक बार ये क्विक रिलीज वाल्व को साफ चला करके दिखा देंगे। QRV, C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व के नीचे ये रिंग जो बनी हुई है, ये QRV क्विक रिलीज वाल्व, ऐसे इसको ऑपरेट करते हैं, को एक्शन को काटने के लिए, ट्रैप प्रेशर को निकालने के लिए। और ये आपका PG हैंडल, ये गुड्स के ऊपर हो गया। देखो P और G लिखा हुआ है, अभी ये G पर करो साहब P के ऊपर, ये साहब आपको P के ऊपर करके दिखाई दे, ये P के ऊपर हुआ। तो जब पैसेंजर गाड़ी चलाते तब ये P पे होना चाहिए, जब माल गाड़ी चला रहे हैं तो ये G पर होना चाहिए। और ये आइसोलेशन कॉक भी देख लो साहब, ये आइसोलेशन कॉक ये खुला हुआ है और ये बंद है, तो ये आइसोलेशन कॉक हमेशा खुला हुआ होना चाहिए।